पहला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। पहला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कैंसर दिवस मनाया क्यों जाता है। तो ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, जिससे कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट आए। अब ये देखते हैं कि ये कैंसर दिवस कब मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया इस दिवस को। तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, 4 फरवरी को। और पहली बार 4 फरवरी को मनाया गया सन 2000 में। पहली बार 4 फरवरी को मनाया गया सन 2000 में। एक 4 फरवरी को पेरिस में एक समिट हुई थी। उस समिट का नाम था वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर फॉर न्यू मिलेनियम। तो इस समिट के दौरान ये तब से 4 फरवरी को ही कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। अब ये जानते हैं कि ये पहली बार कब मनाया गया, मतलब पहला दिवस कब मनाया गया इसका। तो सन 1933 में ये कहाँ मनाया गया सबसे पहली बार, जिनेवा में, जो कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड। तो ये समझ में आया कि सबसे पहला दिवस 1933 में जिनेवा में मनाया गया और 4 फरवरी जो है ये सन 2000 से मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अब हर साल इसकी एक थीम होती है। तो 2023 के लिए इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। इसकी थीम है 2023 के लिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा। विश्व कैंसर दिवस का मनाया जाता है 4 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द टर्नरसुचस हैंगले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये एक समुद्री मगरमच्छ से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समुद्री मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया गया, ये हरियाणा में किया गया था। ये हरियाणा में किया गया। और हरियाणा में कहाँ, एक जगह है फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किया किसने, उपराष्ट्रपति ने, भारत के उपराष्ट्रपति ने किया और इनका नाम है जगदीप धनखड़। इन्होंने इसका उद्घाटन किया और ये 36वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। और इस मेले का उद्देश्य जो है यही होता है कि जो कुशल कारीगर होते हैं, कुशल कारीगर, उनके समूह को जो है, उनके समूह को प्रोत्साहित करना होता है। और ये मेला जो है फरवरी के महीने में लगता है, फरवरी के महीने में लगता है। इस मेले का एक थीम होता है। इस मेले का थीम 2023 के लिए ये है पूर्वोत्तर संघराज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। उइगर समुदाय का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो उइगर होता क्या है, उइगर होता है मुस्लिम अल्पसंख्यक जाति समुदाय है। ये समुदाय है अल्पसंख्यक जाति समुदाय, मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो और ये पाई कहाँ जा, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। इसकी उत्पत्ति हुई मध्य व पूर्वी एशिया में, मध्य व पूर्वी एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई। और ये किन किन देशों से लगभग संबंध है इसका, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, मुख्य रूप से पाई जाती हैं उज्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में और कजाकिस्तान में। और चीन में जो वर्तमान में सबसे बड़ी आबादी इसकी देखी जाती है वो चीन के सिनजियांग क्षेत्र में है,
जियांग क्षेत्र में है। इसकी ये सबसे बड़ी आबादी यहाँ पे देखी जाती है। तो यहाँ पे उज्बेकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, चीन भी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रहरी ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सीमा सुरक्षा बल से संबंधित सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए एक मोबाइल ऐप है, जिसके द्वारा जो है जवान अपने पर्सनल जानकारी यानी कि पर्सनल डिटेल जो है, पर्सनल डिटेल्स और अब आवास और अवकाश, इससे संबंधित जो है जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे संबंध किसका है? सीमा सुरक्षा बल। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो ये जो है, जो बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियां होती हैं उनको दूर करने के लिए सन 2014 में उस समय के गवर्नर थे रघुराम राजन। इन्होंने एक्सिस बैंक के पूर्व अध्यक्ष, उनका नाम था पीजे नायक। उनका नाम क्या था? पीजे नायक। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तो इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सबसे पहले 28 फरवरी 2016 को जो भारत सरकार है उन्होंने इसकी संरचना की घोषणा की। जो अध्यक्षों का चयन जो करता है बोर्ड, इसकी संरचना की घोषणा की और ये आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल, ये बोर्ड जो है 1 अप्रैल सन 2016 से शुरू हुआ, काम करना शुरू किया। तो ये कौन सा बोर्ड है? बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये अगर पूछा जाए कौन सी समिति के आधार पर इसकी स्थापना की है, तो ये कौन सी समिति थी? पीजे नायक समिति। और इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं। गलवान घाटी की इन दो देशों के मध्य विवाद का मुद्दा रहा है। तो ये सबको पता है, गलवान घाटी जो है भारत और चीन के बीच एक गंभीर मुद्दा है। यहाँ पे देखो ये फिगर दिया गया है, देख सकते हैं, ये गलवान घाटी है। यहाँ पे गलवान घाटी जो है इसके पश्चिम में लद्दाख का इलाका है और पूर्व में अक्साई चीन का इलाका है। तो यहाँ से ये जो है देखा जा सकता है। तो ये कौन सा विवाद का मुद्दा है? भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया युवा 2022 जो है इसका संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और ये कब आयोजित किया गया था? 30 जनवरी। कब आयोजित किया गया? 30 जनवरी। और ये कौन से स्टेडियम में आयोजित किया गया? तो तात्या टोपे स्टेडियम। ये समझ में आया कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। कब आयोजित किया? 30 जनवरी। और किस स्टेडियम में आयोजित किया गया है? तात्या टोपे स्टेडियम। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? भोपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध में तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। तो बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है, अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान इन दोनों संगठनों की स्थापना पर सहमति बनी। और
इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानों यानी ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दूसरा भी ऑप्शन सही है। तो यानी कि हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि IMF के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जो IMF है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और इसमें टोटल कितने देश हैं? लगभग 190। कितने देश हैं? 190 कंट्री हैं। और भारत जो है 27 दिसंबर सन 1945 को इसकी सदस्यता ग्रहण की। यानी कि भारत इसका सदस्य कब बना? 27 दिसंबर 1945 को। तो IMF जो है 1944 में इसकी स्थापना की गई और इसमें टोटल कंट्री कितने हैं? 190, और भारत इसका सदस्य 27 दिसंबर 1945 को बना। तो इसका ऑप्शन पहले से बता दिया है कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। गांठ-दार त्वचा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है LSD मवेशियों या भैंस के लंपी स्किन डिसीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये जो लंपी स्किन डिसीज वायरस इसका संक्रमण होता है वो गांठ-दार त्वचा रोग के मवेशियों या भैंस के कारण होता है। अब दूसरा है गांठ-दार त्वचा को पहली बार 1929 में जाम्बिया में एक महामारी के रूप में देखा गया। प्रारंभ में यह तो एक जहर या कीड़े के काटने का अतिसंवेदनशील परिणाम माना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। जो LSD है वो पहली बार 1929 में देखा गया जाम्बिया में महामारी के रूप में। तो यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे 10 प्रश्न अच्छे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।